नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नामक की गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का अस्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अतः दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधम्बा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी, तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ।
वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी के दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर व्रत संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु का फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल आदि से पूजन करने की सलाह दी गई है। रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। अगले दिन यानी पारण के दिन पुनः पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे